बिहार में इन दिनों मौसम ने अचानक करवट लेकर किसानों की चिंताओं को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। बिना मौसम हुई बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि ने रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में तैयार खड़ी फसलें जैसे कि गेहूं, मक्का और तिलहन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जिन किसानों ने कटाई के बाद अपनी फसल को खेतों में सुखाने के लिए रखा था, उनकी मेहनत पर भी पानी फिर गया है। बारिश के कारण फसलें भीगकर खराब हो गई हैं, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से बड़ा झटका लगा है। और इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों की साल भर की मेहनत को खतरे में डाल दिया है। फल उत्पादन करने वाले किसानों की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। तेज आंधी के कारण आम और लीची के पेड़ों पर आए मंजर गिर गए हैं, जिससे आने वाले सीजन में उत्पादन पर असर पड़ सकता है। वहीं केले की फसल को भी भारी क्षति पहुंची है। कई इलाकों में तेज हवाओं ने केले के पेड़ों को ही गिरा दिया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में मखाना उत्पादकों के लिए ये बारिश फायदेमंद जरूर साबित हुई है, लेकिन कुल मिलाकर अधिकांश किसान नुकसान की ही मार झेल रहे हैं। अब इस स्थिति में किसानों की नजर अब सरकारी सहायता पर टिकी हुई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। फसल नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को दो प्रमुख योजनाओं जैसे कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सहारा मिल सकता है। अब जिन किसानों ने फसल बीमा कराया हुआ है, उन्हें नुकसान का क्लेम करने का मौका मिलेगा। वहीं जिन किसानों ने बीमा नहीं कराया है, उन्हें राज्य सरकार की सहायता योजना के तहत मुआवजा मिलने की उम्मीद है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को नुकसान की जानकारी 72 घंटे के भीतर देनी होती है और इसके लिए वे बीमा कंपनी, बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर या फिर कृषि विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है और क्लेम प्रक्रिया के लिए किसानों को अपनी बीमा पॉलिसी, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और फसल नुकसान का पूरा विवरण देना जरूरी होता है। इसके बाद संबंधित अधिकारी नुकसान का सत्यापन करते हैं और क्लेम मंजूर होने पर राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब दूसरी ओर बिहार राज्य फसल सहायता योजना उन किसानों के लिए राहत लेकर आती है जो किसी कारणवश बीमा नहीं करा सके। इस योजना के तहत सरकार सर्वे के आधार पर नुकसान का आकलन करती है और किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। हालांकि इसके लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना होता है कि पराली जलाने के मामलों में दोषी पाए जाने पर किसानों को इस सहायता से वंचित किया जा सकता है। पूर्णिया समेत कई जिलों से जो तस्वीरें सामने आई थी, वे हालात की गंभीरता को साफ दर्शा रही थी। तेज तूफान और बारिश ने न केवल फसलों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि आम जनजीवन को भी प्रभावित किया। कई जगहों पर घरों की छतें उड़ गई और पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ। कुल मिलाकर ये प्राकृतिक आपदा किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है और अब सभी की नजर सरकार द्वारा मिलने वाली राहत और मुआवजे पर ही टिकी हुई है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।